मानसून सत्र का आज पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। वहीं राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग विचार सामने आए। मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर अनुराग जैन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर यह दिखाता है कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। वहीं विपक्ष को लेकर कहा, अगर विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, पर सदन को चलने देना चाहिए था। वहीं समाज सेवी सोनिया चंडोक ने कहा, भारत देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और विपक्ष नहीं चाहता सदन आगे चले। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। जिस तरह से देखा जाए, झांगुर बाबा के नाम बहुत ज्यादा उछला, धर्मांतरण का मामला जो चल रहा है और उत्तर प्रदेश और विदेशों से उसके तार जुड़े निकले हैं, क्या कहेंगे आप? झांगुर बाबा जैसे लोगों को तो सबसे पहले भारत में आने किसने दिया ये पता करना चाहिए। और झांगुर बाबा जो कार्य कर रहे हैं, देखिए हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान यही कहता है कि सारे धर्म एक है। हम सब कुछ मानते हैं कि जब सब एक है तो ये धर्माकरण करने की जरूरत क्या? आप बताना क्या चाहते हैं? तो झांगुर बाबा जो ये जाल फेंक के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लालच देके, पैसे देके, धमका डरा के, शायद ये गलत है। शायद नहीं, मैं तो बोलूंगा ये गलत ही है। और हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वो इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। ऑलरेडी कार्रवाई चालू हो चुकी है। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी तोड़ी जा चुकी है और इसके ऊपर और सख्त कदम उठा के सरकार जरूर कुछ ना कुछ करे, नियम लेगी, बनाएगी और इनके ऊपर अपने जो भी सजा है उनको सजा दी जाएगी। बाबा बागेश्वर नाम की बाबा बागेश्वर की बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बड़े लोग जो है वो मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। बागेश्वर बाबा की ये खुद की सोच है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने अपने विचारधारा प्रकट किए हैं। लेकिन हाँ, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, बागेश्वर बाबा ने लंदन जाके जो हनुमान चालीसा करवाई, लोगों को बताया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन धर्म को का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन बाकी जो उनकी सोच विचार है, उन्होंने अपने सोच विचार प्रकट किए, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता? अगर देखा जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा का विवाद चल रहा है और बाकायदा कायदे हैं, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा, तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, हर भाषा अपने अपने राज्य के लिए एक बहुमूल्य चीज होती है, उसकी पहचान होती है। आप पहचान बना सकते हैं, जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। तो आप जबरदस्ती लोगों को बोले कि सीखना जरूरी है या आपको आना जरूरी है, ये तरीका नहीं है। आपको अगर चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों को मराठी आनी चाहिए, आप जाइए, सिखाइए, अच्छे तरीके से सिखाइए, स्कूल में कंपलसरी कीजिए, लोगों को अच्छे से बताना। ये हर चीज बताना जरूरी है कि ये क्यों आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मेरे को आते हुए मैं बोल पाऊँ। मैं आज जिस फ्लुएंसी से हिंदी या इंग्लिश बोल सकता हूँ, शायद मराठी नहीं बोल पाऊँ, और बोलने में हिचक लगेगी तो शायद बोलना पसंद नहीं करूंगा। तो आप ये चीज बढ़ावा दीजिए लोगों को कि कैसे सिखाएं, कैसे बोले जाए, ना कि जबरदस्ती मारपीट करके उनको थोपी जाए कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। तो इस तरीके से तो हमको चंडीगढ़ में रहना है तो हमको पंजाबी आनी चाहिए, और हमको अगर साउथ के कोई क्षेत्र में रहना है तो हमको साउथ इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मतलब हम कितनी लैंग्वेज सीखें? जिस तरह से आज सत्र का पहला दिन जो हंगामे की भेंट चढ़ गया, विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, जबकि आज ऑपरेशन सिंदूर पर ही विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या कहेंगे आप? विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने हंगामा ही कराया। उनको सवाल उठाने थे, पूछना था, और हमारे देश के नेता बिल्कुल तैयार बैठे थे उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया और इतना ज्यादा हंगामा मचाया कि उसे रद्द करना पड़ा। अगर देखा जाए, जिस तरह पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर विपक्ष पर सवाल उठा रहा है और बार बार स्पष्टीकरण मांग रहा है। विपक्ष हमेशा हमारे राज्य के नेताओं को गिराने की ही बात कर रहे हैं। वो इस चीज में मान्यता दे ही नहीं रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज हमारे देश में कभी हुई नहीं। जिन्होंने आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया, आतंकवादियों के गढ़ में जाके उनको मार दिया, इस चीज के बारे में उनको ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन वो बस हमारे राज्य के नेताओं को गिराने के लिए विपक्ष उस चीज को दिखावा कर रहे हैं। देखा जाए, कहा जा रहा है कि भारत में शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का भगवाकरण करा जा रहा है। शिक्षा में पहले जैसे अकबर बाबर के बारे में बताया जाता था, अब अगर वो हमें हमारे महाराणा प्रताप जी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, भगवत गीता के बारे में अगर कुछ विचारधाराएं हमारे जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसका भगवाकरण से कोई लेना देना नहीं। आप देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे हमें सब लोगों को साथ जुटकर मिलकर हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन चंद पदों पे चल रहे हैं उनको उनका सहायता करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और उन्हें हमें सब लोगों को मिलकर हमारे देश को एक ऐसे शिखर तक पहुंचाना चाहिए जहां तक अभी किसी ने नहीं देखा हो। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।